हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमियास किचन चैनल। तो आइए आज की दिनचर्या देख लेते हैं। तो आज मैं सुबह उठ के नीचे आई, तब तक 5:45 बज गई थी। फिर मैंने चाय बना के पी ली और फिर मैंने बासी काम करना शुरू कर लिया था। तो पहले तो मैंने झाड़ू निकाल दिया और फिर मैंने हॉल के जो पट्टे वगैरह साफ़ सफाई करनी थी वो मैंने सारे सोफे के पट्टे वगैरह झपट के अच्छे से बिछा दिए थे। और फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में मुझे बासी पोता लगाना था, तो मैंने गैस वगैरह साफ़ करके मस्त रसोड़ा क्लियर कर दिया। और फिर मुझे पानी भी छानना था, तो मैंने मटके को धो के सारा पानी छान के दूसरा मटका भर के मैंने रेडी कर लिया था। फिर मैं आ गई थी रेडी होने के लिए। तो फिर मैं रेडी हो गई। फिर बालकनी में थोड़े बहुत कपड़े सूख रहे थे, तो मैंने पर्दे खोल के बालकनी वाले सारे कपड़े लेके रख दिए। और फिर मैं आ गई थी सीधी नीचे। तो नीचे ही तब तक पापा भी जग गए थे, तो मैंने उनके लिए चाय बनाने के लिए रख दी। तो चाय मेरी धीरे धीरे बन रही थी, तब तक मैंने पूजा की तैयारी कर ली। और फिर मैंने पापा को चाय दे दी और फिर मैं लग गई थी पूजा करने के लिए, बैठ गई थी। तो मैंने घर के भगवान की मस्त अच्छे से पूजा कर ली, शांति से पूजा पाठ कर लिए। फिर मैं चली गई थी मंदिर। यहाँ पे हमारे गार्डन में बहुत ही अच्छा मंदिर है, तो मैं मंदिर की पूजा पाठ करके आई गई। तब तक मेरे सुबह के सब काम निपटाते निपटाते मेरे 9:45 बज गई थी। और फिर वो जूस वगैरह भी बनाना था, थोड़ा बहुत नाश्ता ही बना था। तो सब काम करके मैं सीधी 10 बजे 10:15 बजे मैं आ गई थी ऊपर रूम की सफाई करने के लिए। यहाँ मेरे रूम पहले तो मैं सीधी ऊपर वाले रूम की सफाई करने आ गई थी। तो मैंने यहाँ पे सारे रूम के फर्नीचर वगैरह साफ़ कर लिया, बेड झपट लिया, चादर वगैरह कंप्लीट क्लियर कर ली थी। और वॉशरूम वगैरह मेरे को साफ़ करना था, वो सब मैंने कंप्लीट करके रूम को मस्त क्लियर कर लिया था। और फिर मैं आ गई थी नीचे। यहाँ पे ऊपर जो एक्स्ट्रा सामान पड़ा था वो मुझे नीचे ले जाना था, तो मैं सारा रूम कंप्लीट क्लियर करके नीचे आ गई थी। तो नीचे कुछ एक्स्ट्रा सामान था, जो ऊपर मुझे चटई वगैरह ज़्यादा था वो ऊपर रखना था, तो मैं बैग वगैरह था, तो मैं सारा सामान वापस से ऊपर लेके आ गई थी। तो ऊपर हमारे हॉल में एक्स्ट्रा बीच में कबट बना हुआ है, तो उसमें सारा सामान चटई वगैरह जाजम वगैरह ऊपर रखना था, तो मैं रख के नीचे के रूम में आ गई थी। तो मैं नीचे के रूम की भी मस्त अच्छे से सफाई कर ली। और फिर मैं आ गई थी सीधी नीचे। तो नीचे मुझे बाहर का चौक धोना था, तो सब गाड़ियाँ बीच में पड़ी थी, तो मैंने सारी एक्टिवाओं को बाहर निकाल दिया। और फिर मैंने पानी चालू करके अच्छे से सब गमलों में पानी पिला दिया। सब छोड़ वगैरह धोने थे, तो सारे छोड़ को भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। और फिर सारे छोड़ को मैंने अच्छे से वॉश करने के करना था, तो मैंने सारा वगैरह सब मस्त साफ़ कर लिया। और फिर मुझे चौक भी धोना था, पानी बहुत ही फास्ट आ रहा था, तो मैंने फटाफट से चौक धो लिया। और मुझे चप्पल का कपबोर्ड वहाँ बाहर था, वो भी मुझे धोना था, वो भी बहुत गंदा हो गया था। तो मैंने उसको सारे चप्पल को मैंने एक बास्केट में खाली कर दिए थे। और चप्पल का बॉक्स था, वो भी मुझे धोना था, तो मैंने धो के उसको मैंने धूप में रख दिया था। और फिर मैंने सारा अच्छे से वॉश करने के बाद वाइपर से सारा पानी निकलने के बाद मैंने सारी एक्टिवाओं को फिर मैंने अंदर रख दिया था, ताकि हमारे यहाँ रूल्स है कि रोड पे गाड़ियाँ नहीं रहनी चाहिए। तो मैंने तुरंत ही सब चौक वगैरह साफ़ करके एक्टिवा अंदर रख दी। और फिर मैं आ गई थी अंदर। तो अंदर पीछे वॉश एरिया में आई, तो मेरे सब कल के कपड़े मेरे सूख रहे थे, क्योंकि कल मैं पूरा दिन बाहर थी। कल मुझे सुबह में काम करके फिर मैं दुकान पे चली गई थी, रात को 9 बजे घर पे आई थी। फिर रात को आके खाना भी बनाना था। खाना बनाने के बाद मुझे 10 बजे वापस से बाहर जाना था, तो मैं रात को 12 बजे आई थी। तो इसलिए मुझे कल के काम भी थोड़े बहुत बाकी रह गए थे, जैसे कि कपड़े समेटने, प्रेस करनी, बर्तन जमाना। तो फिर मैंने पहले तो मशीन चालू कर दिया था। फिर गया, तब तक मेरी 11 बज गई थी। हमारे काम वाले भैया है जो वो पोता करने के लिए आ गए थे। तो फिर मैंने हॉल की वगैरह वापस से सफाई कर ली। और फिर पापा को पूछा आपको क्या खाना है, तो पापा ने बोला आज मुझे खिचड़ी खानी है, क्योंकि उनको आज मूंग दाल की खिचड़ी नहीं लेकिन मूंग दाल की खिचड़ी खानी थी। तो मैंने पापा जितनी खिचड़ी भिगो के साइड में कर दी, अंदर हल्दी और नमक मिला के। और फिर मैं वापस से सफाई करने के लिए लग गई थी। थोड़ा बहुत कुछ में स्वीट वगैरह पड़ा था, तो बॉक्स वगैरह खाली करना था, वो भी मैंने खाली कर दिया। रात को हमने पकोड़े बनाए थे, तो वो भी मैंने सब कढ़ाई वगैरह सब खाली कर दिया। और मुझे आज डाइनिंग हॉल की सफाई करनी थी।
तो फिर मैं लग गई थी वो सफाई करने के लिए। तो पहले तो मैंने दीवारें वगैरह साफ़ कर दी, फिर मुझे डाइनिंग हॉल का पंखा बहुत गंदा लग रहा था, तो वो भी मैं साफ़ करने के लिए स्टूल पे चढ़ गई थी। और फिर उसको मैंने अच्छे से मस्त साफ़ करके स्प्रे करके भी अच्छे से मस्त साफ़ कर लिया था, ताकि वो बिल्कुल गंदा ना रहे। तो मेरा पंखा मस्त साफ़ हो गया था, अंदर की लाइटें वगैरह भी मैंने साफ़ कर दी थी। तो इतना सफाई का काम करके फिर मैं सीधी आ गई थी किचन में। तो किचन में मैंने पहले तो धीरे गैस पे दूध गर्म होने के लिए रख दिया। साइड में मैंने पापा की खिचड़ी भिगो के रख दी थी, उसको भी मैंने वो पकने के लिए रख दिया था। यहाँ पे मेरे 11:45 बज गई थी। और फिर जो कल वाले जो तेल वाले बर्तन थे, रात वाले जो पकौड़े बनाए थे, तो वो भी मैंने आटा लूच के साफ़ करके रख दिए थे। और फिर मैंने आटा गूँध के साइड में कर दिया। और फिर सारे बर्तन जमा दिए। बाहर जो कपड़े सूख रहे थे वो सारे मैंने लेके अंदर बेड पे रख दिए। पापा की खिचड़ी भी पक गई थी, दूध भी गर्म हो गया था, आटा भी गूँध लिया था, और मुझे आज एक सब्ज़ी बनाने की बाकी थी। यहाँ पे मेरे कपड़े सूख के रेडी हो गए थे, तो मैंने सारे कपड़े सुखा दिए। पूरा सफाई का काम हो गया था। फिर मैं सीधी आ गई वापस से किचन में। और फिर मुझे आज बनानी थी बेसन की सब्ज़ी, जैसे कि चने के आटे की सब्ज़ी, जिसको बोलते हैं मराठी पिठला। उसके लिए मैंने एक प्याज लिया था, थोड़ी बहुत लहसुन की कड़ी ली थी, 4-5 हरी मिर्ची ली थी। उन सबको मैंने बारीक बारीक पीस में काट लिया था। और फिर मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच बेसन लिया था, उसको मैंने 1.5 गिलास पानी में अच्छे से घोल बना के रख दिया। साइड में मेरा तेल भी गर्म हो गया था। फिर मैंने उसके अंदर राई जीरा ऐड करके जो मैंने काट के रखा था मसाला वो ऐड कर दिया। फिर उसके अंदर मैंने ऐड की थी लाल मिर्च। और फिर मैंने उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 मिनट पकाया, और जो घोल तैयार करके रखा था वो सारा घोल इसके अंदर ऐड कर लिया। और अब इसके अंदर मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड की और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। फिर हम इसको फास्ट गैस पे ही एकदम फास्ट ही हिलाना है, ताकि अंदर जम्स ना रहे, बबल्स ना रहे। तो मैंने यहाँ पे फास्ट गैस पे 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स किया, ताकि उसके अंदर बिल्कुल गट्टे ना पड़े। फिर उसको मैंने एकदम धीरे आंच पे साइड में पकने के लिए छोड़ दिया था। साइड में मैं धनिया लेके आई थी, तो धनिया भी काटना बाकी था, तो वो काट के मैंने एक पानी के अंदर ऐड कर दिया, ताकि उसके ऊपर जो मिट्टी होती है वो सारी मिट्टी जम जाए। तो यहाँ मेरा मराठी पिठला बन के रेडी हो गया था। मेरे साइड में धीरे गैस पे उसको रख दिया था, ताकि वो गरम का गरम रहे। और पापा को खाना खाने का टाइम हो गया था, 12:30 बज गई थी। तो मैंने पापा को पहले खाना पिरस दिया। तो उनको मैंने खिचड़ी पक के रेडी हो गई थी, खिचड़ी घी और दही सर्व कर दिया था। तो पापा खाना खाने बैठ गए थे। या मेरा पिठला रेडी हो गया था। मैंने कोथिंबीर अंदर ऐड करके पिठले को साइड में कर दिया। फिर मैं लग गई थी रोटी बनाने। तो रोटी इसके साथ हमारे घर में मस्त जाड़ी जाड़ी और कड़क कड़क रोटी खाते हैं। तो मैंने यहाँ पे रोटी बनाना स्टार्ट कर लिया था। तो रोटी मैंने यहाँ पे मीडियम आंच पे रोटी बनाई थी, ताकि वो बहुत ही मस्त और कुरकुरी रोटी बने। तो उसके ऊपर जैसे मेरी रोटी बन गई, वैसे मैंने उसके ऊपर अच्छे से घी लगा दिया। फिर उसको हम थोड़ा सा रोटी को क्रंची क्रंची वाला करेंगे, ताकि इसकी जो परपर है वो मस्त क्रंची हो जाए और ये खाने में और भी अच्छे लगे। तो इसके साथ में मैं गर्मा गर्म सर्व कर रही हूँ मराठी पिठला। गुजराती में इसको बेसन भी बोलते हैं। तो मैंने मेरे छोटू को खाना खाने बिठा दिया था। फिर मैंने सारी रोटी बना के और एक डिश रेडी कर दी थी, उसमें मैंने पिठला सर्व किया, गर्मा गर्म रोटी सर्व की। फिर साथ में मुझे इसके अंदर कैरी भी सर्व करनी थी, तो मैंने कैरी के लंबे लंबे पीस करके सर्व कर दिए थे। और पापा की एक बनाई हुई खिचड़ी थी, वो भी मैंने थोड़ी सर्व की है। और फिर स्वीट में मेरे पास आज था वो हलवा। तो आज का मेनू, आज की रेसिपी, आज का डे आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फिर मैं सारा काम करके वापस से किचन की सफाई करने लग गई थी। सारे बर्तन मैंने बाहर रख दिए, गैस वगैरह साफ़ कर दिया। और फिर मैंने दोपहर का सारा काम निपटा के फिर मैं लग गई थी वापस से, मेरे कपड़े समेटने के बाकी थे, तो कपड़े समेटने के लिए लग गई थी। यहाँ पे मेरी 1:15 1:30 बज गई थी। तो फिर मैंने सारे कपड़े समेट के रख दिए। यहाँ पे मैंने प्रेस वाले कपड़े अलग कर दिए, जिसके जिसके जैसे जैसे थे ऐसे मैंने सबके डगली अलग अलग करके रख दी थी। और फिर जो ऊपर ले जाने के कपड़े थे वो मैंने सीढ़ी में रख दिए, नीचे के कबर्ड के थे वो नीचे रख दिए। और कंप्लीट काम करके फिर मैं आ गई थी
15-20 मिनट रेस्ट करने के लिए ऊपर, क्योंकि मुझे आज 2 बजे 2:30 बजे हमारे यहाँ पड़ोस में नई बहू की मुँह दिखाई थी, सत्यनारायण की कथा थी, तो मुझे उसमें जाना था। तो फिर मैं सारा सब काम कंप्लीट करके ऊपर आ गई थी। फिर मैं रेडी हो गई सत्यनारायण की कथा में जाने के लिए। आज का वीडियो, आज का मेनू, आज का डे आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय।